गुड मॉर्निंग मेरे सभी अपनों को दिल से अभिवादन है। चाहती हूँ मेरे हर एक शब्द में छिपे हुए अर्थ को परमात्मा वो शक्ति दे कि वो मेरे सभी अपनों के रूह को छू ले, उनके दिल में समा जाए, उन्हें समझा जाए कि ये कविता मेरे दिल की गहराइयों से, मेरे अनुभव से, मेरे मनोभावों को एक शुभ भावना के रूप में, शुभकामना के रूप में सभी के निमित्त है, सभी को समर्पित है। परमात्मा सभी को शक्ति दे सही रीति से परखने की और निर्णय करने की कि वो कौन सी बात है, कौन सा जज्बात है जो हर परिस्थिति, हर बिगड़े, उलझे, दर्द को समेटे हुए जज्बात को बहुत खूबसूरत बना सकता है। हम शब्दों में, कहानियों में, किताबों में पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वेद शास्त्रों में हमारा भारत, हमारी भारत की संस्कृति, संस्कार, यहाँ की रीति रिवाज, हर बात बहुत खूबसूरत, सबसे हटकर, बढ़कर, और शायद इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण मेरे प्यारे भारत देश को, हम सभी के दिल में बसने वाले मातृभूमि को विश्व गुरु की उपाधि से जाना जाता रहा है। कोई सोने की चिड़िया तो कोई देवभूमि। ये सारे जो उपमाएं, अलंकार, विशेषताएं, ये नाम इस आधार पर जो बोले जाते हैं वो हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों की कहें, विशेषताओं के कारण प्राप्त हैं और ये हमारे स्वमान को बढ़ाते भी हैं। कहते हैं जीवन एक रंगमंच है और हम सब यहाँ वो पात्र हैं जो खेल खेलने आए हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं। ये बातें भाषण नहीं हैं, दिल से सुनेंगे तो भासना होगी। एकांत में एक एक शब्द को गहराई से महसूस होने दो। ये जीवन यात्रा, यहाँ का हर एक अनुभव, हर एक छोटा अनुभव हमें सत्य से जोड़ता है। कहते हैं जो जीवन है वो रिश्तों से बना है। रिश्ते एक खूबसूरत अंदाज से जीवन को महकाते हैं, उसको अर्थपूर्ण बनाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम इसकी बात कहें तो हम सभी का व्यक्तिगत अनुभव होगा कि रिश्ते अपनी पवित्रता, अपने मापदंड खोते जा रहे हैं, रिश्ते रिश्ते जा रहे हैं। एक ही घर में जन्म लेने वाले भाई बहन, और वो भी क्या, जन्म देने वाले माता पिता भी आज उस रूप में नहीं देखे जाते, महसूस किए जाते जैसा कि हमारी संस्कृति में, संस्कारों में, हमारे पूर्वजों में, हमारे हर गुण शक्तियों की विशेषताओं में समाई हुई वो खूबसूरत बात थी। हम यहाँ तक कि वो ईश्वर परमात्मा को भी कभी पुकारते हैं, कभी उसकी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो ये मन को बहुत ज़्यादा एक पीड़ा कहें, दुख कहें, कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देता है कि क्यों ऐसा हो गया। भौतिकवाद इतना ज़्यादा अर्थ प्रधान दृष्टि से हर संबंध को नापने लगे। ये जो
बात है कि ये खेल है, ये रंगमंच है, हम पात्र हैं, तो उसमें भी क्या है? हम सभी जानते हैं कि कर्मों की फिलॉसफी, हम जो बोते हैं वही पाते हैं, लेकिन सच कड़वा होता है, इसलिए हम उसको नकार देते हैं। सुनने की भी क्षमता नहीं, सामर्थ्य नहीं, क्योंकि कलयुग है। और कलयुग, कल मशीन का कह दो तो हम संवेदन शून्य हो गए हैं, मशीनीकरण हो गया। और कलयुग को कलह कलेश का युग कहते हैं। और ऐसे युग में तब पूरा वातावरण दूषित हो, सभी आधे अधूरे हों, तो कौन किसको भरपूर करेगा? सभी भिखारी से बने, एक दूसरे से मांग रहे हैं। सच्चाई सामने होती है, अपनों के, चाहे वो परमात्मा का कोई फैसला हो, माँ बाप का फैसला हो, उसको स्वीकार नहीं करते तो मन में फासले बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमेशा हम अपने अधिकारों के लिए सजग होते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है तो वो गिनती के 2-4 किए गए कर्म, उनको उंगलियों में गिन लेते हैं। और वो माँ बाप जो जन्मदाता है, उसकी हर एक तपस्या को, उस स्नेह को जो निरंतर प्रवाहित होता रहा, उस पालना को, वो चाहे आधी अधूरी हो, सही ना हो, क्योंकि आखिरकार वो माँ बाप भी तो हम सभी की तरह एक जीवन यात्रा में सीखते हैं, अनुभव से सही गलत हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं तब विधाता ने इस रूप में हमें चॉइस ही नहीं दी। हम अपना हर संबंध चुन सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं, कौन से दोस्त चाहिए। आजकल तो चलो अगर हम विवाह की भी बात करें तो जीवन साथी भी चुन सकते हैं, जबकि पहले तो कहा जाता था कि रिश्ते वो भी चल स्वर्ग से जोड़े बनकर आते हैं। लेकिन माता पिता, भाई बहन, ये जो नज़दीकी के खून के रिश्ते हैं, इसमें वी डोंट हैव चॉइस। हमारे पास चयन करने का अधिकार नहीं है। अब बात करें चाहे वो विधाता ने दिया हो विधिवत समझे, और या फिर हमारे ही पिछले कर्मों के अनुसार हमें ये खूबसूरत संबंध मिलते हैं। और जब हम इस संबंधों को जीते हैं तो फिर इस नई यात्रा में आपसी संबंध संपर्क में आने से प्यार भी होता है, बहुत सारी बातों को लेकर मन मुटाव भी होता है। वो पीड़ा, वो वेदना, सबका एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। एक ही व्यक्ति, एक ही संबंध, हर व्यक्ति हर संबंधी से अलग अलग होता है। एक ही व्यक्ति होता है, किसी के लिए देवता होता है, हो सकता है किसी के साथ उसके अनुभव इतने सुखद ना हो। लेकिन आज मन में एक खूबसूरत सा संकल्प आया, हमें परखना होगा कि हमारे लिए क्या सही है। सेल्फ लव कहते हैं ना, अपने से प्यार करें। किसी ने गलत किया, किसी ने आपके मन मुताबिक नहीं किया, जितना आपने किया उसके बदले में उतना वो नहीं दे पाया, किसी ने आपके साथ छल किया, फरेब किया, आपकी आत्मा को दुखी किया, तो भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप सबसे पहले सेल्फ हीलिंग, अपने को संभालें, अपने सत्य स्वरूप से जुड़ें, अपने से सच्चा प्यार करें। कुछ पलों के लिए इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अतीत को लेकर जो बातें बीत गई, जो बीत गई सो बात गई, और जो भी हो रहा है नथिंग न्यू अंडर द सन, जो हमारे साथ हो रहा है वो सभी के साथ होता है। जीवन परिवर्तनशील है, एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। एक फ़ोन आता है, कहाँ से कहाँ ज़िंदगी बदल जाती है। क्या कभी कहते हैं जीवन रंगमंच है, कभी कहते हैं बहती धारा है, और वो बहते हुए पानी को एक बार छूने के बाद दोबारा नहीं छुआ जा सकता, आगे निकल जाता है। तो ये सारी जो बातें होती हैं, ये जो कविता, कहानी, साहित्य, वेद पुराण, टीचिंग्स, थॉट्स, ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन अपने लिए तो कुछ रखते ही नहीं हैं। उन शब्दों में छुपे हुए अर्थ से अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, अपने विचारों में कोई बदलाव नहीं लाते। तो सभी अपनों से ये प्यार भरा अनुरोध है
कि जीवन में जो भी अवरोध है, कहते हैं हर बीमारी, शारीरिक बीमारी को भी आजकल कहा जाता है साइकोसोमैटिक है। कारण यही है, हम साधनों के पीछे भाग रहे हैं। साधना को कोई बहुत गहरी ऐसी चीज़ समझ रहे हैं जिसके लिए सन्यासी या बाहर कुछ अलग कुछ छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत सुंदर रीति सहज भाव से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सुंदर यात्रा अभी भी हमारी इंतज़ार कर रही है। बहुत खूबसूरत है हर संबंध, सिर्फ एक नज़रिया बदलना है। एक क्षण में सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। किसी ने गलत किया, खुले दिल से माफ़ कर दो। दिलों में जो भी मैल है, कचरा है, उसे साफ़ कर दो। किसी के लिए आपने कुछ गलत किया तो माफ़ी मांग लो। सामने नहीं मांग सकते, सामर्थ्य नहीं है, अहंकार मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, क्योंकि संग दोष है। और संग दोष भी किसी व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण नहीं, संग है हमारे संकल्पों का। थॉट्स, कहते हैं थॉट्स मेक्स आवर डेस्टिनी। संकल्पों से सृष्टि बनती है। कितनी सुंदर विधि है। कभी हम पढ़ते हैं कि जो परमात्मा है ना, वो भाग्य की कलम हमारे हाथ में दिए रखता है, हम जो चाहें लिखते हैं। तो हम क्यों ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव, इतना अहंकार, क्यों हम बदला लेना चाहते हैं? क्यों ना हम बदल जाएं। हम बदलेंगे ना, नज़रिया बदलेगा तो नज़ारे बदल जाएंगे। बहुत खूबसूरत है ये जीवन यात्रा, और दिल से बहुत प्यार है सभी अपनों से, दिल से प्यार है सभी के लिए। यही शुभ भाव है कि हम एक हो जाएं। और विशेष रूप से आज मैं अपने नज़दीकी सगे संबंधी सब उनके लिए कहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई वो सतयुग या भाषण से एकदम सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन दिल से सुनकर, दिल से जुड़कर एक कोशिश। उस परमात्मा को भी तो सब छोड़ते कहाँ हैं, उस परमात्मा पे भी दोषारोपण कर देते हैं। माँ बाप तो छोड़ो, ईश्वर से कितने हम, एक भगवान ने नहीं माना तो दूसरा, हनुमान जी ने विनती नहीं मानी, या कुछ गलत हुआ तो भी हम कह देते हैं अरे ये क्या कर दिया, कहर ढा दिया। ये सब कार्मिक फ़िलॉसफी है, लेकिन सुनने में तो सच कड़वा है, मुझे भी कड़वा लगेगा। लेकिन अगर हम बदल जाएंगे ना, तो बहुत सुंदर रीति, बहुत सही रीति। कहते हैं तोरा मन दर्पण कहलाए। उस मन रूपी दर्पण को साफ करेंगे, हलचल हटेगी तो चेहरा साफ दिखेगा। तो बहुत कुछ है जो सिखाता है। एक ये भी तो है, कुछ उम्र भर हम वो क्या दर्पण साफ करते रहे, दाग चेहरे पर, तो मतलब ये बातें समझने की होती हैं। तो बस मन में बार बार ये आ रहा है कि सब कुछ इतना भरपूर, इतनी समृद्धि। कहते हैं जो देते हैं वही लौट कर आता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी का फल मिलता है ना। तो अगर हमें पता है कि जो देंगे वही आएगा, तो क्यों ना खुले दिल से सबको दुआएं दी जाएं, तो हमारे पास भी लौटकर दुआएं आएंगी। सच्ची कमाई की जाए, कथनी करनी एक की जाए। अगर लग भी रहा है कि अभी भी जो दिल से कहा जा रहा है वो बनावटी है, उसमें वो सच्चाई नहीं है, तो भी अगर ये बातें सच्ची हैं तो रेपिटिशन है, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो सुनी अच्छी लगी, तो इस पे भी तो एक एक्सपेरिमेंट करना बनता है ना। सभी कुछ कुछ बदलाव लाओ, बहुत सुंदर, सबको कर दिखाओ कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम लाखों करोड़ों से ज़्यादा धनी हैं। तन मन धन तीनों रीति से हमें परमात्मा ने सब कुछ नवाजा है। शुक्रिया के भाव में आओ, शुक्राना करो। अच्छा कहोगे तो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, और इच्छा रहेगी तो वो मृग तृष्णा जो है
उसका भी वास्तविक सुख महसूस नहीं होने देगी। हर रिश्ता खूबसूरत है, कुछ पल अकेले में बिताओ। बहुत कुछ है जो दिल को छूता है। सच्चे दिल से अगर हंसी वो मुस्कुराते पल होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हम सभी होंगे। इतना विश्वास है खुद पर, उस खुदा पर और मेरे सभी अपनों पर। एक बहुत सुंदर पंक्तियाँ जो पढ़ी थी वो हमेशा मुझे बहुत भाती हैं कि ऐसा नहीं है कि जी भाई राम राज्य या एकदम हम सुधर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और चाहे कुछ भी हो, जो हमारा प्यार है ना, उसमें अगर टकराव भी है तो भी अपनों का जो ये प्यार है, झगड़ा है, वो अपनों तक रहना चाहिए। क्यों उसको बाहर? जहाँ तक है आपस की फूट, वो है 100 और हम हैं 5। करे यदि दूसरा जांच, गिने हमें 105। तो इस रीति अगर हम मिलकर चलेंगे, एक साथ चलेंगे, तो आज अगर कुछ गलत फैसले हुए हैं जिनके कारण लगता है कि दुख है, वो सब ठीक होगा। सुंदर परिवर्तन, एक कदम, एक सुंदर संकल्प हम सभी मिलकर करें तो संवरेगा सबका जीवन। सभी को दिल से बहुत बहुत प्यार, शुभकामनाएं, और परमात्मा से यही प्रार्थना है, अधिकार में भी यही मांगती हूँ कि सभी सही गलत का निर्णय ले पाएँ। वो शक्ति, सामर्थ्य हो कि वो सच की राह पर चले जाएं। तो जो सच्ची दिवाली है, पहले कहते हैं ना, हमने 9 दिन कुछ नहीं खाया, हमने नवरात्रि में माँ दुर्गा, माँ शक्ति स्वरूपा, माँ जो हर रूप में है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, और हर एक मातृशक्ति के रूप में, उसके प्रति तब हम आदर सम्मान से जुड़े तो शक्तियाँ शिव शक्ति बने। और फिर दशहरा, वो 10 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आलस्य, कुछ भी उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उनका दहन हुआ, तभी तो दीपावली बनी। और दीपावली भी क्या है? वो अज्ञानता रूपी जब अंधकार सब कुछ ख़त्म हुआ तो वो दीपों की पंक्ति, वो आत्मा रूपी ज्योत जली। वो कैसे मनाते हैं? हर उत्सव अकेले मज़ा नहीं देता, मिलकर मनाते हैं ना, पूरी पंक्ति होती है। तो हम भी चलो खुले दिल से अपने मन के अंधकार को दूर करके एक स्नेह का दीप जलाएं, मिलकर दिखाएं, और हम कर सकते हैं। एक बार फिर उस प्यार को जो अंदर ही है, उस पर चढ़ी हुई धूल को, उस बोझिल मन को खुद परिवर्तन करें, मिलकर चलें और सच्ची दीपावली मनाएं। सच्ची खुशी क्या है? सच्ची संतुष्टता क्या है? सच्ची शांति क्या है? सच्ची जागृति क्या है? वो दीप माला, मैं आत्मा रूपी दीपक जलकर अपने सत्य से जुड़ूं और उसी सत्य में सबको देखूं, तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं। सभी अपनी अपनी रीति ठीक है, थोड़े से ढीठ हैं लेकिन बदल सकते हैं। तो चलो ना, मिलकर चलें। एक बार फिर कोशिश करें कि परमात्मा ने जिन संबंधों में रखा है उन्हें खूबसूरती से निभाएं, ताकि अगर ये कर्मों के आधार पर है तो हम क्लोज़र लगाएं, अकाउंट्स क्लियर करें, ताकि आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। इसी जन्म में इन्हें खूबसूरत रीति से क्लोज़र लगाएं और परमात्मा को एक सच्चा पवित्र बच्चा बनकर दिखाएं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे सभी अपनों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।